Dr. Gumasta and organizers, Ajay Bhai, Shri Ajay Bishnoi ji have given me an opportunity to be here before you. We really exemplarily got the presentation from various nooks, corners around the globe on various aspects of Manas. My speech, because I am given very limited time, I am still grateful to them. They given the journey of science in Manas by Ramcharitmanas creator Goswami Tulsidas ji. Next slide, please. Now we'll see that repeatedly we keep on saying that the Manas is only cultural. So the Manas, the line says, Nana Purana Nigamagam Sammatam Yad Ramayane Kvachidanyatopi, Nana Purana से बनी हुई बहुत सारे आगम निगम श्रुति इन सब से मिली हुई ये जो निचोड़ है, मक्खन है, वो है मानस का भाग। इसकी ब्यूटी ये है, 5 कंपोनेंट्स हैं बॉडी के। द बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ईदर फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर. ऑन आइसोलेशन they are treated as non-living. When I say treated, means any component does not show the life form. And that was where it says, Anal Samir Gagan Jal Dharani Inkar Nath Sahaj Jad Karani. Individually they are non-living, but their combination in a balanced state forms life. And here Baba says, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा. Thereafter he writes very explicitly at a molecular level how this fusion takes place. वो कहते हैं लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजस नमन ते ही राम को काल जासु को दंड. Means परमाणु स्तर पर जिसके कारण पूरा संसार जड़ और चेतन चलता है, उसको हम क्यों नहीं भजते हैं. एक और विशेष बात है कि ये उद्देश्य क्या था मानस के लिखने का, तो उसके केवल 2 उद्देश्य हैं. संत सरलचित जगत हित, संसार की भलाई के लिए मानस लिखी गई है, पहला उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य है सामाजिक समरसता लाना. बिनु विज्ञान की समता आवई, बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती, क्योंकि उसी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है. हम ये मान के चलते हैं हर कण में राम हो सकता है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे. तो क्रमशः तुलसीदास जी आगे बढ़े हैं और उन्होंने परमाणु का सहारा लिया. एट एन एटॉमिक लेवल व्हाट ही इज सेइंग, लव निमेश परमाणु जुग बरस कलपसर चंड भजस नमन ते ही राम को काल जासु को दंड. Here the spirituality and science is running parallel. Not only that, बहुत बार मन में आता है कि संसार की एक साथ उत्पत्ति कैसे हो सकती है. एक लाइन में उन्होंने समझा दिया कि जैसे लव निमेश परमाणु युग है, वैसे ही निकाया बसई रास अनुशासन माया. एक लाइन में उन्होंने कहा कि परमाणु के आधार पे लव निमेश मह भुवन निकाया, पूरे संसार का निर्माण और शरीर का निर्माण. निकाय 2 स्थिति में है, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, एनिमेट एंड इनएनिमेट. बोथ द थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली इन अ क्वांटम. नाउ यू कैन से, यू कैन क्वेश्चन कि ऐसा एक साथ कैसे हो सकता है. इमेजिन द पोजीशन कि इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस संसार में हैं और एक गतिविधि होती है, उस गतिविधि के कारण कितने सारे फॉर्मेशंस एक साथ होंगे. तो जो लव निमेश है, पलक झपकने के साथ संसार का निर्माण
भगवान राम के द्वारा होता है, ब्रह्म के द्वारा होता है, या परमाणु के स्तर पर होता है, उसके लिए बाबा ने ये पंक्तियां शुरू की हैं. आई एम सॉरी, परहैप्स दिस words are not coming properly. They are the separate inanimates on combination. The previous slide was saying it was the body. Now the very beauty of its saying is, ये ऐसा होता क्यों है, संसार बनता क्यों है, ब्रह्म बनाता क्यों है? तो वो कहते हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी. Penas, our body and solar system is, both are creating energy all the time, whether we are awakened or at sleep. We perform the whole metabolic activities without knowing, unknowingly, and so is the sun. Sun is providing energy to whole of the Brahman, and so is the body through metabolism. And बहुत अच्छी लाइन में उन्होंने कहा बाबा ने, सदा अमित लयकारी, this metabolism is always rhythmic, और दुरतिक्रम भारी, इसमें जरा भी दिक्कत इधर उधर आई और शरीर और ब्रह्मांड दोनों नष्ट हुआ, चाहे वह अर्थक्वेक के आधार पर हो, सुनामी के आधार पर हो, या अन्य, और या मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो, तो बॉडी का जैसे लय चलती है, जब तक अमित लयकारी है तब तक तो बॉडी चलेगी, और जैसे ही टूटती है तो बॉडी गड़बड़ हो जाएगी और ब्रह्मांड गड़बड़ हो जाएगा. मैं केवल इस समय ये बताना चाह रहा कि साइंस को नैनो टेक्नोलॉजी तक मॉलिक्यूलर लेवल तक बहुत बढ़िया ढंग से तुलसीदास जी ने एक्सप्रेस किया है. ये यहाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये फॉन्ट यदि ठीक कर सके, हिंदी नहीं आ रही है, लैंग्वेज ये हिंदी का है, ये जो लिखा है ये हिंदी है. एनीवेज, दो पंक्तियां बाबा की फिर मैं कह रहा हूं. शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी. एक ही अंश से ब्रह्मा विष्णु और शिव बनते हैं, और उसी अंश से तीनों शक्तियां ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी बनती हैं, एक ही अंश से. और वह अंश कौन सा है? एक चतुरानंद दिया है ब्रह्मा. कार्बन को यदि ब्रह्मा का स्वरूप लें तो हमारा जितना जीवित संसार है वह ऑर्गेनिक बॉडी कहलाता है. एनी लिविंग इज ऑर्गेनिक. बिना कार्बन के जीवन प्रारंभ नहीं होगा. यह ब्रह्मा चतुर्भुज जिसको कहते हैं, चतुरानंद जिसको कहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन केवल इस एलिमेंट में होते हैं, जो चारों दे देता है और चारों ले लेता है, जिससे संसार का निर्माण होता है. कार्बन इज ब्रह्मा, इसी से भोजन होता है. कार्बन विष्णु है. जो भी आप भोजन करेंगे बिना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के आपका काम नहीं चलेगा. विष्णु जो पालन करता है वो विष्णु कार्बन के रूप में ही है. द थर्ड डिसोल्यूट्स द सेम कार्बन, व्हाटएवर इज टर्मिनेटेड एंड्स इनटू द कार्बन. तो जा सुवंश उपजे ही गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी. एंड द सेम part as sun and its rays, they are inseparable. In the morning speaker wonderfully said, Rama and Sita cannot be separated, so is here. Sun is sending the rays. Rays is not beyond sun, and so is the body and energy. Without energy the body is not there. Scientifically it has been proven. So this carbon is going to be Brahma Vishnu Mahesh. And how the formation is, ये कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच जिमि गाव ही बेदा. हाउ साइंस इज इंडक्टेड इनटू इट. नॉन लिव इन एनिमेट एंड एनिमेट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एनिमेट कहने से काम नहीं चलेगा, भक्ति से काम नहीं चलेगा. साइंस एक सीढ़ी का काम करती है जिससे आप भक्ति की तरफ चल सकते हैं. और उस साइंस में ये कहते हैं कि यह शक्ति जो है अगुण ही सगुण ही नहीं कजुवेदा, निर्जीव और सजीव में कोई अंतर नहीं. जैसे 5 तत्व मिलते हैं शरीर बनता है, यही नहीं, फिजिक्स कहाँ आ रही है. उदाहरण देते हैं, सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवन दाता. और उसके साथ कहते हैं जल हिम उपल बिलग नहीं. जैसे फिजिक्स कहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही है, केवल यह ऊर्जा है जिसके कारण. पानी का उदाहरण देते हुए तुलसी समझाते हैं कि ज्यादा गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, ठंडा कर दिया तो पानी, और ठंडा कर दिया तो बर्फ. निराकार से साकार की तरफ आप 1 सेकंड में जो शरीर में रहता है उसके आधार पर बाबा ने समझाया फिजिक्स कहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही है. इसके बाद की और बहुत बढ़िया चीज देखें, एक पंक्ति में बोलते हैं, पहले मैंने कहा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी.
सब एक में है, राम के अंदर हैं, उसके बाद वो अलग करते हैं सूर्य और किरण को। सीए राम मैं सब जग जानी, सीता को आगे बढ़ाया है, और उसके साथ कहते हैं मम माया संभव संसारा, वहां मैं था, अब एक एक डंडी और आ गई, ए एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रिएक्शंस इन द वर्ल्ड। एनर्जी बनने से ही वो सोडियम क्लोराइड है, अलग अलग है सोडियम और क्लोराइड, दोनों मिलेंगे केवल ए बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन गया, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, no subtraction, no addition, only energy keeps on forming the whole world, and that's why he says mam maya sambhav sansara। जितने भी संसार में लोग हैं, जीव है, निर्जीव है, ये सब केवल माया से हैं, मेरी माया से हैं। मैं राम का पीछे का माँ और सीए का पीछे का या मैं, उसके बीच के डंडे, हाथ बंधा, माया बनी, और माया का प्रपंच है, एन एरे ऑफ रिएक्शंस आर इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी molecule. These atoms are forming only through one energy, and the whole world is only the resultant of this energy, and that is Maya. Mama Maya Sambhav Sansara Jeev Charachar Vividha Prakara. Inclusion of chemistry and physics you see in a very simple line. The time is a limitation, and now you see what they say ki how this is originating basically. The origin is why it is doing so. सगुण निर्गुण कैसे बनता है और निर्गुण सगुण कैसे बनता है? भक्त के सामने वो कहते हैं प्रभु प्रगटई जिम यागी, each substance contains fire, but when it expresses then you see it is the fire, otherwise we all contain the same fire, जठरानल। और ये जठरानल कब होता है? जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, दौड़ते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। तो जितना भक्त प्रेयर करता है उतना ही भगवान नजदीक आता है। वैसे ही जितनी जरूरत एनर्जी की है शरीर को, जितना आप काम करते हैं उतनी एनर्जी तुरंत देती है। इसीलिए इसको कहते हैं आशुतोष तुम ओढ़र दानी। सीधे सीधे कहता आशुतोष है, तुरंत रिजल्ट देते हैं, जितना करोगे उतना देते हैं। ओढ़र है, तुरंत देते हो, जितना चाहोगे उतना देते हैं। आशुतोष शिव ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। और यही नहीं, वो कहते हैं गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। क्वांटम एनर्जी का एक लाइन में वो कह रहे हैं कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ विषय आता है, खिन्न की तरफ ऊर्जा बह रही है। भगवान राम को सबसे ज्यादा दरिद्र नारायण पसंद है, उसी तरह जहां हायर पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। So this is how through the carbon things are moving, and this is the bond formation. Here I am saying, I am just showing you the slide. I will not take much time. Here for the electron and proton, neutron. Can you believe? At that time he has explicitly revealed how electrons are working. I am not going to say much. There are in 3 lines. In one line he is describing sarva sarvagat sarva urale basasi sada hum kahu paripale. That is proton. सदा एक रस सहज उदासी न्यूट्रॉन, सहज उदासी न्यूट्रॉन। टिल you go for the destruction of proton and neutron, energy would be not there. Neutrino and protino will be there when you are really exhausted. Lakshmana and Rama, they do not fight unless and until there is real need to the society, and so is for the energy. Here, I am really sorry this has not been done. What he is saying, कागभूषण एंड राम का संवाद यदि देखे कि राम कागभूषण के साथ खेल रहे हैं, जैसे ही पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कागभूषण भागते हैं। वो कहता है सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोर। साइंस ये कह रही आज भी 7 आवरण है, आइजोनोस्फीयर टू स्ट्रेटोस्फीयर, एंड सो द 7 लेयर्स आर इनसाइड द बॉडी। वो कहता है कि पहले तो मैं ऊपर तक गया, सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोर, और उसके बाद कहता है कि भाग्यों व्याकुल बहुरी, फिर वापस लौटता है, एंडोस्कोपी शुरू करता है, और बेहसत गयऊं राम मुख पाई, वो मुख के अंदर राम के जाते हैं, संसार के अंदर जाते हैं। एंड देन ही इज डिस्क्राइबिंग इन उत्तरकांड स्टार्टिंग फ्रॉम 79 दोहा to 85, 40 chaupais are there and 5 dohas are there, which sequentially, gradually explains how the metabolism acts.
immunology, this, that, everything has been denoted. So, andkata anek, what he is saying inside the body, I see in the cells, andkata anek, where all these perfections and things are going on. If this book reads to you, you will find there are last page, here the black one, you will find the Chaupai says, Kotin Chaturana Gaurisa, Aganit Udagan Ravi Rajnisha. It represents the metabolism whereby oxygen is Gaurisa, which oxidizes everything. Kal ke adhisthata Bhagwan Shankar hai. Oxygen glucose को तोड़ती है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. अगणित उडगन Ravi Rajnisha. Energy rich compounds of the body are dissolutes and they are converted, ATP is converted to ADP and so forth. All these energy rich compounds are broken and in a single line in the structure we have shown. And with this, he continuously goes on and on. Here what is saying, how undulation inside the cell and the generation of energy and division of labor taking place, and here each one of the components, they are described and they say that with the formation of energy, the total metabolic pathway of the body in each single line of Baba Tulsi, he describes how metabolism takes place. Each one. I'm not going to go in detail of. This is Andkata Amitalayakari. He is saying that inside the cell, continuous rhythmic movement is going on. It's not unrhythmic. So that how glucose will be converted, it has the pattern, set pattern, methodology and so forth. You see, before the Mendelism, what he is saying, Dasratha had no sons. When he was being so worried, gone to, he said, find dhirahu dharahu dhir hui hai sutachari. Meiosis takes place and 4 cells are liberated. This is meiosis. He said that then. He said not, you are asking for 1 son, you will have 4 sons because we are going to have IVF with the blessings. And this dhara udhir hui hai sutachari. Then you see how the neurons are taking place. वो कहते हैं कि आप तो बॉडी की तृप्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं आपके पूरे ओवरऑल जीवन के लिए काम करता हूँ. When you eat, you hardly take care of how much nutritious or balanced diet you taken. You never measure the calorie and all. Who takes care of? That is shown by each single line of Baba Tulsi. Here what I am saying, these all electron, proton and neutrons. I am really sorry this is not here shown in because of Hindi and font dissimilarity. Otherwise you could have enjoyed, where he described the electron, proton and neutron, saying that proton and neutrons are inside the body. One is only for perpetuation, the other is always neutral till it is required, but it breaks for the proton and electron. You see, love nimesh paramanu jug baras kalap search, and again I am coming. श्रीमद् भागवत में कहा है, सकालः परमाणुर्वै या भुंगते परमाणुताम यो भुग्यस्त विशेषस्तु सकालः परमो महान. कैन यू बिलीव, उस समय आज से 5000 साल पहले परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, भूत वर्तमान और भविष्य कैसे होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. दिस टाइम मोमेंट, here it was, now moved, then this is the past is gone, present came and then future. And so that's why we are सनातन धर्मी. हम सनातन धर्म वाले क्यों हैं? क्योंकि कभी इसका नुकसान नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन के ही कारण. सकाला परमाणु in a line, singly, in 1-2 statements. In a single sphere, electron is moving, time is changing, space is changing, and with that space, the religion is same. I am not talking about this religion, but Sanatana Dharma. इलेक्ट्रॉन का सनातन धर्म सदैव वही है, उसी के कारण संसार की समस्त क्रियाएं होती हैं. सारी ऊर्जाओं का स्वरूप एक है. और 5000 साल पहले परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन क्या करता है, एक श्लोक में लिखा है.
केवल एक श्लोक में, जिसका हम अभी नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं, 50 साल और 60 साल में यदि थोड़ा सा कुछ काम हो जाता है। वी हैडंट डिग इट। इसकी डिगिंग करें, एक्सकवेशन से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज के इस संक्षिप्त 10 मिनट में मैंने आपके सामने केवल माया का प्रपंच, जैसा मैंने कहा, राम का मा, सी का या, उसके बीच में डंडी लग गई, हाथ मिल गए, माया हो गई। माया इज फॉर्मेशन ऑल द रिएक्शंस, एंड इट ऑल द रिएक्शंस टेक्स प्लेस फॉर वांट ऑफ एनर्जी, एंड दिस रिजल्ट्स टू माया का प्रपंच। माया का प्रपंच और कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी है, फ्यूजन एंड ऑल। आई एम अगेन feel indebted to the organizers who really given me a chance to express my views down here, but my request would be कि भक्ति के लिए विज्ञान सबसे सरल सीढ़ी है। ये क्यों? यदि मैं अपने गुरुजी के पास कहूँ जाऊं और वो कहें कि भाई योग कर, तेरे को अभी भगवान देखेंगे, उनको दिखते हैं, उनको भगवत प्राप्ति है, मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं फिर से धच्चे से वहीं गिर जाऊंगा और जीवन बेकार हो सकता है। लेकिन विज्ञान के माध्यम से भक्ति की तरफ आस्था, जैसे हम सीढ़ी में ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे आपको मिलती है। तो आई वुड से द साइंस इज द बेस्ट लैडर टू अचीव द भक्ति, एंड दे आर इंसेपरेबल। एंड दिस इज नॉट मी सेइंग, it is not me saying, it is Baba Tulsi and Srimad Bhagavatam has said. I have already published the books. Here is not the question of talking about that. Sir, this small book will tell you that my books are here. You can Google Science in Ramcharitmanas. You will find the books, and they are free of cost, sir, no charge. Sir, please. Great.